welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Athia Shetty and KL Rahul make their first public appearance together at Tadap premiere. Is Nick Jonas making his Bollywood debut? Abhishek Bachchan slams trolls targeting his daughter Aradhya Bachchan. Aamir Khan reunites with ex-wife Kiran Rao to celebrate Azad's birthday. आहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म तड़प के प्रीमियर पे अथिया शेट्टी ने किया बॉयफ्रेंड केएल राहुल के साथ अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस। अथिया और राहुल को कंपनी दे रहे थे आहान, who arrived with his rumored girlfriend तानिया श्रॉफ। 2.5 साल की तड़प के बाद तड़प फाइनली बड़े पर्दे पे रिलीज हो रही है and the entire Shetty family showed up to support आहान। आहान शेट्टी सुनील शेट्टी के बेटे हैं and the actor's debut has been announced for over 2 years now. लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये फिल्म काफी डिले हो गई। But now another star kid has been launched into the Bollywood galaxy. आहान के ऑपोजिट इस फिल्म में दिखेंगी तारा सुतारिया, जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के साथ अपना डेब्यू किया था। अब आहान कितने बड़े स्टार बनेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल लेट्स विश आहान ऑल द वेरी बेस्ट। आहान शेट्टी और तारा सुतारिया की फिल्म तड़प का प्रीमियर मुंबई में हुआ। आफ्टर मेनी सेटबैक एंड डिलेस, ये स्टार किड लॉन्च व्हीकल फाइनली थिएट्रिकली रिलीज होने जा रही है। थिएट्रिकल रिलीज से पहले फिल्म का एक प्रीमियर हुआ, which was attended by the entire Shetty clan and many celebrity guests. आहान शेट्टी अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड तानिया श्रॉफ के साथ आए, while his sister Athia Shetty made her first public appearance with her boyfriend KL Rahul, जिन्होंने recently अपनी और अथिया की रिलेशनशिप को कंफर्म किया था। आहान ने पापा सुनील शेट्टी के साथ मीडिया से बातें की and the two expressed their gratitude about the fact कि finally ये फिल्म बड़े पर्दे पे रिलीज होने जा रही है। Speaking about his son's debut, सुनील said कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आहान के लिए बहुत खास दिन है। अरे बहुत बड़ा दिन है, एक बाप के लिए इससे बड़ा दिन होता नहीं। ऐसे लग रहा है कि आहान की पैदाइश आज हुई है। पिछले 1.5 साल से रुके हुए थे, जो चलते हुए सोचते हुए कि क्या होगा, करियर का क्या होगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ऊपर वाले ने दी। थैंक्स टू साजिद भाई, थैंक्स टू फॉक्स की ये पिक्चर रिलीज़ होने जा रही है और बड़े पर्दे पे रिलीज़ हो रही है जहाँ वो बिलोंग करती है। सो ओवरवेल्म्ड एंड अ बिग थैंक यू ऊपर वाले को। आहान ने भी काफी कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया से बात की एंड एडमिटेड that while he was relieved कि 2.5 साल के इंतजार के बाद ये फिल्म फाइनली रिलीज होने वाली है, वो थोड़े नर्वस भी है क्योंकि अब फिल्म पब्लिक के हवाले है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ सर, थोड़ा नर्वस भी हूँ अभी। सब लोग पिक्चर देख रहे हैं अभी, तो नर्वस, एक्साइटमेंट एंड जस्ट फाइनली इट्स बीन सच अ लॉन्ग जर्नी, 2.5 years. It feels very surreal that everything is happening now. आहान की बहन अथिया भी कुछ फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी है, लेकिन फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स शी हैज बीन ट्रैवलिंग विद हर बेब केएल राहुल। इस साल अथिया राहुल के साथ इंग्लैंड भी गई थी, where she accompanied him as his partner. She was spotted spending time with the other ladies in the group as well, especially Anushka Sharma, who had accompanied her husband Virat Kohli on the tour. Here's wishing Ahan all the very best for Tadap, and Tara Sutaria too, who needs a big hit in her career after the not so great reviews on her last Bollywood outing. Here's hoping कि ऑडियंस को आपकी फिल्म पसंद आए और कोई भी तड़पता हुआ थिएटर से ना निकले।
प्रियंका चोपड़ा के बेटर हाफ निक जोनस बॉलीवुड में अपना लक आजमाने के बारे में सोच रहे हैं। निक और प्रियंका ने अपनी तीसरी सालगिरह सेलिब्रेट की। And what better time than Nick to announce his big Bollywood debut? निक और प्रियंका दोनों ही अपने करियर्स में बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन वो चाहे जितने भी बिजी हो, they always make sure they prioritize each other and stay connected no matter how far apart they are. प्रियंका इस साल ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप लंदन में रही है, शूटिंग फॉर हर शो सिटाडेल एंड ऑल्सो वर्किंग ऑन अ मूवी इन यूरोप। पैंडेमिक और उससे जुड़े रिस्ट्रिक्शंस ने उन्हें अपने हस्बैंड निक से हफ्तों और महीनों तक दूर रखा, बट जब दोनों के दिल मिले हो तो बाकी दूरियां कोई मायने नहीं रखती। निक जोनस एक सक्सेसफुल सिंगर है जो अपने भाइयों के साथ और सोलो भी गाते हैं। निक हैज आल्सो बीन अ रियलिटी शो होस्ट एंड रिसेंटली लॉन्च्ड अ करियर इन एक्टिंग विद द हॉलीवुड फिल्म जुमांजी। लेकिन लगता है अब उनकी नजरें बॉलीवुड पे भी है। निक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर उन्हें एक सही ऑफर मिले, he is open to working in Bollywood as well. He mentioned in his interview, I love Bollywood films. I've gotten more familiar in the last couple of years after being with my wife. It's certainly something that I would be interested in doing. Nick is often seen dancing to and enjoying Bollywood film music और अक्सर अपनी performances से पहले वो Bollywood film music सुन के अपने आप को energize करते हैं। Speaking about his passion for Hindi music, Nick said, I think it's amazing. I obviously listened to quite a lot of it while I was in India and also at our wedding. We had a lot of great Indian music and Bollywood music. It's the best kind of music to dance to and it's definitely what we play at our house parties. प्रियंका और निक अलग देशों से और अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के कल्चर्स और कंट्रीज को सच्चे दिल से अपना के अपनी शादी को कामयाब बनाया है। The two celebrated their third wedding anniversary this year and continue to set relationship goals with their love and commitment for each other. जब एक इंटरव्यू में प्रियंका से पूछा गया कि क्या इस साल अपने पति से महीनों तक दूर रहना उनके लिए मुश्किल था, तो पीसी ने कहा that she and Nick talk very often और दोनों एक दूसरे के दिल और जज्बात समझते हैं। While they never interfere in each other's career choices, वो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वो एक दूसरे के लिए वक्त निकाल सके। पीसी ने शेयर किया कि क्योंकि वो लंदन में अकेली थी, निक कभी-कभी उनसे सिर्फ एक दिन के लिए मिलने आते थे। कभी-कभी वो सिर्फ प्रियंका के साथ डिनर करने लंदन आते और अगले दिन वापस एलए लौट जाते थे। Now that's really romantic, Nick. Here's hoping कि आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे and we can't wait to see Nick in Bollywood. क्या कैटरीना और विकी के प्राइवेसी कंसर्न्स उनके गेस्ट के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं? From an alleged ban on mobile phones to secret codes instead of names, Vic Cat अपनी रूमर्ड शादी को सीक्रेट रखने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं। Vic Cat की शादी और शालवी से रूमर्ड शादी बनती जा रही है बिग बॉलीवुड न्यूज। The couple was supposed to get married in the first week of December at a luxury resort near Ranthambore. सुनने में आ रहा है कि विकी और कैटरीना या फिर उनकी टीम्स are getting a tad too edgy about all the security arrangements and making sure कि शादी से कोई भी फोटोज या वीडियोस लीक ना हो। लेकिन क्या उनके सेलिब्रिटी गेस्ट अपने फोन्स को कुर्बान कर पाएंगे? Well, we'll have to find out. विकी और कैटरीना की रूमर्ड शादी एक हाई प्रोफाइल इवेंट है। And given the paparazzi craze for celebs and the fact that everyone has smartphones these days, it looks like the होने वाला दूल्हा दुल्हन कुछ ज्यादा ही सावधानी बरत रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि विकी और कैटरीना ने अपने गेस्ट के लिए कई रूल्स बनाए हैं जो कुछ लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक्टर गजराज राव ने सोशल मीडिया पे एक ह्यूमरस पोस्ट डाला था where he shared the screenshot of an article which said कि Vic Cat की शादी में guests अपने सेल फोन्स नहीं ला सकते। The actor had added a funny caption which said कि अगर सेल्फीज अलाउड नहीं है तो वो शादी में नहीं आएंगे।
बट इट लुक्स लाइक यही परेशानी काफी गेस्ट को होने वाली है। इन एन एज जहां सेलेब्स हर वक्त फोन्स पे रहते हैं और सोशल मीडिया पे कॉन्स्टेंटली अपडेट्स शेयर करते रहते हैं अबाउट देयर OOTDs and where they are traveling, a ban on cell phones amidst other rules might be a bit tricky. सुनने में आ रहा है कि बिग कैट अपनी शादी की प्राइवेसी को गार्ड करने की हर कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्टेडली गेस्ट वेन्यू की कोई तस्वीरें नहीं खींच सकते और फंक्शंस के दौरान मोबाइल फोन्स को यूज नहीं किया जा सकता। शादी में आए गेस्ट शादी से जुड़े कोई भी डिटेल्स किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते विदाउट द कपल्स टीम अप्रूविंग इट। सुनने में ये भी आ रहा है कि अपने हाई प्रोफाइल गेस्ट की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें स्पेशल कोड्स भी दिए जाने वाले हैं। Sources tell us that शादी में आए VIP guests will be referred to by their secret codes. In fact, ये codes उन्हें already दे दिए गए हैं and entry will only be allowed on the basis of these secret codes. But while they may not be able to have contact with the outside world via their mobiles, Big Cat के guests nature के साथ connect कर पाएंगे। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि Big Cat have made arrangements to take their guests on a special jungle safari at Ranthambore National Park, जो उनके wedding venue से सिर्फ 30 minutes की दूरी पे है। Looks like they're making sure that their guests have a wild time at their wedding. Here's hoping we get to see some खुशखबरी and get to see Big Cat के wedding photos really soon. आमिर खान और किरण राव ने अपने बेटे आजाद के जन्मदिन को एक साथ मनाया। आमिर और किरण ने इस साल अपना सेपरेशन अनाउंस किया, लेकिन they continue to co-parent their son and work together on film projects. आमिर खान और उनकी वाइफ किरण राव दोनों ही फिल्म मेकर्स हैं एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्शन हाउस। किरण लाल सिंह चड्ढा को भी को प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें आमिर प्लेस द मेन लीड। Though they have separated ways as husband and wife, आमिर और किरण अक्सर पब्लिकली साथ में दिखाई देते हैं, especially for their son आजाद, whom they are raising together. आमिर और किरण लगान के सेट्स पे मिले थे, where she was an assistant director. They reconnected after Amir's divorce from his first wife Reena, and they subsequently married and had a son Azad. इस साल शादी के ऑलमोस्ट 16 साल बाद आमिर और किरण ने अपना सेपरेशन अनाउंस किया। The couple shared a statement on social media announcing that they are parting ways as husband and wife, लेकिन वो अपने बेटे की परवरिश एक साथ करेंगे and they will continue to work together on films. On the occasion of Azad's 10th birthday, author and columnist Shobha De, जो उनकी friend है, shared pictures and video of Amir and Kiran celebrating Azad's birthday together. Amir can be seen tasting the birthday cake and commenting on how tasty it is. It's fantastic. Delicious. कुछ दिनों पहले आमिर और किरण को आजाद के स्कूल में भी देखा गया था when they attended a football match he was playing in together. आमिर is busy with the completion of his film लाल सिंह चड्ढा, जो काफी डिलेस के बाद अगले साल फरवरी में रिलीज हो रही है। We also hear that आमिर शायद रणबीर के साथ एक 2 हीरो प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं। रणबीर ने आमिर की फिल्म पीके में स्पेशल अपीयरेंस किया था, जिसके बाद दोनों एक साथ बिग स्क्रीन पे दिखाई नहीं दिए हैं। Reportedly, with many male stars choosing to work in 2 hero projects these days, आमिर भी ऐसा स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे। He has also been wanting to work with Ranbir again for a while, and now they may have finally found a script that they both like. सुनने में आ रहा है कि आमिर खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे and shooting might begin end of next year. It will be amazing to see 2 such talented actors together on screen, and we can't wait to hear some official announcements. अब
अभिषेक बच्चन को अगर ट्रोल करो तो वो सह जाते हैं और कभी कभी विटी जवाब भी देते हैं, लेकिन अगर अटैक उनकी बेटी पे हो तो वो बर्दाश्त नहीं करते। अभिषेक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि एज अ पब्लिक फिगर उन्हें क्रिटिसिज्म सहने की आदत है, लेकिन उनकी बेटी को निशाना बनाना बहुत ही गिरी हुई हरकत है। अभिषेक बच्चन की एक्टिंग करियर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी वजह से ट्रोल्स उन्हें अक्सर निशाना बनाते हैं। Whether it's lineage or the fact that he has multiple flop films, अभिषेक ने ट्रोल्स के कई इंसल्ट्स बहादुरी से सहे हैं, लेकिन जब ट्रोल्स उनकी बेटी आराध्या को टारगेट करते हैं, he speaks out very strongly. रिसेंटली जब आराध्या अभिषेक और ऐश्वर्या के साथ मालदीव से लौटी तो कुछ सेंसिटिव नेटिजन्स ने 10 साल की आराध्या के वॉकिंग स्टाइल का मजाक उड़ाकर छोटी सी बच्ची को ट्रोल किया था। शॉकिंगली कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि आराध्या के चलने का तरीका उनकी मां ऐश्वर्या राय के ओवर प्रोटेक्टिवनेस की वजह से बिगड़ गया। ये वाकई शर्मनाक बात है कि अब ट्रोल्स छोटे बच्चों को भी ट्रोल करने में नहीं हिचकिचाते। अभिषेक भी इन कमेंट्स को देख के बहुत नाराज हो गए। अभिषेक ने अपने इंटरव्यू में कहा कि एज अ पब्लिक फिगर लोग उन्हें टारगेट करते हैं, लेकिन उनकी बेटी को निशाना बनाना अनएक्सेप्टेबल है। He also added that his daughter is out of bounds for trolls and said कि अगर इन ट्रोल्स में हिम्मत हो तो वो अपने घटिया कमेंट्स आके सीधे उनके मुंह पे बोल के दिखाए। इन द मीनवाइल अभिषेक अपनी अपकमिंग फिल्म बॉब बिस्वास को प्रमोट करने में बिजी है। द एक्टर विल बी प्लेइंग अ सीरियल किलर इन द फिल्म और उनका कैरेक्टर 2012 की कहानी के एक सपोर्टिंग कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। स्पीकिंग अबाउट द फिल्म, सुजॉय सेड, "When I started writing the first draft of Kahani, which was about a hitman and pregnant woman landing in Kolkata at the same time, this man was a very civil-looking person. You would never assume he's a hitman." सुजॉय ने कहा कि उन्होंने अभिषेक से ज्यादा पोलाइट, हम्बल और चार्मिंग इंसान कभी नहीं देखा और इसीलिए जब वो इस कैरेक्टर को आगे लेके जाना चाहते थे, उन्हें लगा कि अभिषेक ही वो एक्टर है जो इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर सकते हैं। We are super excited to see Abhishek in this new avatar too and can't wait to watch the film when it starts streaming. Planet Bollywood में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, but guys stay tuned because I'll be back in a short while. टीवी स्टार्स और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। फैशन स्टेटमेंट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड फाइट्स, fans love to hear everything and the latest updates from their lives of their favorite small screen celebrities. So let's check out आज के small screen खबरों का roundup. अंकिता लोखंडे couldn't be happier क्योंकि इस महीने वो बर्थडे गर्ल भी हैं और soon to be bride भी। अंकिता लोखंडे और उनके बेब विकी जैन की शादी के सेलिब्रेशंस शुरू हो गए हैं और अंकिता लोखंडे ने इस पार्टी से कई फोटोज और वीडियोस अपने सोशल मीडिया पेज पे अपलोड किए हैं। विकी जैन और अंकिता लोखंडे 2018 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड आफ्टर गोइंग थ्रू अ बैड ब्रेकअप विद लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, अंकिता लोखंडे फाउंड लव अगेन विद विकी जैन, जिन्होंने हर कदम पे अंकिता लोखंडे का साथ दिया है। Ankita Lokhande enjoyed a bachelorette party a few days ago and it looks like up to the wedding day कोई ना कोई जश्न होने वाला है। Hello baby. शहनाज गिल सोशल मीडिया पे लो प्रोफाइल रख रही हैं, but it looks like the actor and singer took some time off from her schedule to visit an orphanage in अमृतसर। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जहां शहनाज गिल ऑर्फनेज के बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं और उनकी मासूमियत और काइंडनेस ने उनके फैंस का दिल जीत लिया है। आफ्टर द लॉस ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल काफी मुश्किल दौर से गुजरी हैं। वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ हाउ ब्रेव शी हैज बीन। रश्मि देसाई और उमर रियाज की इक्वेशन ने फैंस के बीच जंग छेड़ दी है। While रश्मि देसाई फैंस से कि उमर रियाज उनके करीब रहने की कोशिश करते हैं, वहीं उमर रियाज के फैंस का कहना है that रश्मि देसाई behaved inappropriately with उमर रियाज।
They allege कि रश्मि देसाई ने उमर रियाज को इनअप्रोप्रिएटली छूने की कोशिश की जो गलत था। इस वजह से दोनों के फैन ग्रुप्स के बीच जंग छिड़ गई है। रश्मि देसाई के फैंस ने उन्हें डिफेंड किया है और कहा है कि फालतू की मस्ती को किसी गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। KBC के अपकमिंग एपिसोड पर जया बच्चन खोलेंगी अमिताभ बच्चन की पोल। अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर होंगी उनकी बेटी श्वेता और नातिन नव्या नवेली। Joining them virtually will be जया बच्चन, जो अपने हस्बैंड की शिकायत करने का मौका नहीं छोड़ती। जया जी रिवील्स कि अमित जी को कभी भी फोन करो वो अपना फोन नहीं उठाते। उनकी बेटी ऐड करती हैं that why he finds time to post regularly on social media, getting through to him on his number is impossible. लगता है बेटी और बीवी की डांट से कोई नहीं बच सकता, खुद अमिताभ बच्चन भी नहीं। Delna Zirani is returning to the small screen after hiatus and the actor is happy to be back in front of the camera. Delna Zirani टीवी सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से में एक लाइवली कैरेक्टर प्ले करेंगी। Speaking about this new role and show, Delna Zirani ने कहा, TV has always been my second home. I am most comfortable in this space and even though I'm returning on TV after a short interlude, everything just feels so familiar. The makers of the show, who I'm extremely grateful to, have done a lovely job in order to put forth their best work so far, so kudos to them. It's a happy story with happier characters and a happiest storyline. So, I hope even the audience will be as thrilled to see me on screen as I am to be back. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys, please stay safe.